पाकिस्तान की सत्ता को संभालते ही शहबाज शरीफ ने कश्मीर आग छेड़ा। 370 पर उनके कड़वे बोल सुनाई दिए। हफ्ता भर भी नहीं बीता और प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर में खड़े दिखाई दिए। वहां जो उन्होंने ऐलान किया उससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी सकते में है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आपको हम आज की रणनीति में दरअसल भारत की कश्मीर नीति और पाकिस्तान किस तरह से दरअसल भारत की इस कश्मीर नीति से हैरान है, परेशान है, इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के दौरे पर थे और ये दौरा अपने आप में अनूठा इसलिए था क्योंकि धारा 370 की समाप्ति के बाद ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर दौरा था। इस बीच जो हलचल हुई उससे दुनिया वाकिफ है कि किस तरह से 370 को हटाने के बाद समूचे कश्मीर में दरअसल भारत ने जमहूरियत को बहाल करने का रास्ता साफ किया, शांति व्यवस्था स्थापित की। एक समृद्ध कश्मीर की झलक जो है G20 के दौरान भी दुनिया ने यहाँ पर देखा। और इस बीच भारत का ऐलान कि POK जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, जो भारत का होकर रहेगा। ये भारत की संसद से पारित प्रस्ताव है जिसको लेकर कई बार हमने देखा कि गृह मंत्री खुद बोल चुके हैं, खुद रक्षा मंत्री बोल चुके हैं। नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर उपेंद्र द्विवेदी जो थे उन्होंने इस बात का ऐलान किया। तो आज जो प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर दौरा कर रहे थे तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हो या फिर पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था हो या पाकिस्तान की आर्मी हो और यहाँ तक कि ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान का चीन भी दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर नजरें गड़ाए बैठा था कि मोदी POK को लेकर क्या बोलेंगे। क्या POK को भारत में फिर से शामिल करने का कोई बड़ा ऐलान दरअसल कश्मीर की जमीन से नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के फैसले जो है मोदी सरकार में सुनाए नहीं जाते, मंच से ऐलान नहीं किए जाते। दरअसल इस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है और बैकड्रॉ में इसकी पॉलिसी तैयार की जाती है। उसी तरह जिस तरह 370 को हटाने का ऐलान सीधे संसद से किया गया, किसी को भनक तक नहीं लगी। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी दरअसल ISI हो या फिर पाकिस्तान की आर्मी हो या फिर पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था हो, वो भारत पर कुछ इस तरह से नजरें गड़ाए बैठी है चीन के सहयोग से कि कब POK को भारत अपने में मिलाने के लिए कदम बढ़ाएगा तो कैसे उससे निपटा जाएगा। तो आपको अब दूसरी झलक उसकी दिखाते हैं कि POK को लेकर भारत की रणनीति क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जिसके चलते पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो बेहद परेशान हैं। जबकि आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के LOC पर सीज फायर की स्थिति है। भारत ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वहाँ सीज फायर करे। सीज फायर होने के बावजूद भी है, आप देखिए तो भारत की तैयारी लगातार पाकिस्तान के बॉर्डर पर चल रही है, चाहे वो महाजन का फील्ड फायरिंग रेंज हो या पोखरण का इलाका हो या फिर आप देखिए J&K से लगे इलाके हो। भारतीय सेना लगातार खुद को तैयार कर रही है और अब तक के सबसे बड़े ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज को भी दरअसल इसी 12 तारीख को पोखरण में देखने प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत की सबसे बड़ी तैयारी, और वो भी सबसे बड़ी तैयारी अपने हथियारों के जरिए जो है वहाँ पर इस वक्त देखी जाएगी, जिसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी शामिल हो रही है। नेवी के लिए दरअसल वहाँ पर काफ़ी इक्विपमेंट यूज़ करना जाहिर है कि रेगिस्तान के इलाके में सहज नहीं है, लेकिन उसमें PATI है, कई तरह के ड्रोन्स हैं और कई तरह के और इक्विपमेंट्स हैं, उसको वहाँ दर्शाया जाएगा। बाकी नेवल बेस के एरिया से जो विजुअल्स हैं वो दिखाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से भारत की तैयारी में यहाँ पर दरअसल इंडिजिनस इक्विपमेंट के जरिए पाकिस्तान को ये दिखाया जाएगा कि भारत अपने हथियारों के जरिए पाकिस्तान को शह और मात देने की स्थिति रखता है। ये अपने आप में भारत का सबसे बड़ा ताकतवर और शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। POK दरअसल भारत का वो अभिन्न हिस्सा है जो इस वक्त पाकिस्तान से पूरी तरह से मुक्ति पाना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से दरअसल बर्बाद है इस वक्त, जिस तरह की भुखमरी और कंगाली की स्थिति है, और POK के लोग देख रहे हैं कि भारत स्थित जो कश्मीर है वहाँ खुशहाली का आलम है। लोग किस तरह से दरअसल अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और साथ ही खुशनुमा माहौल में अपनी प्रगति और प्रोग्रेस को अचीव कर रहे हैं। जबकि POK में लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था POK के लोगों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार करती है उसको लेकर भी हम लगातार देख रहे हैं कि 370 की समाप्ति के बाद POK में लगातार आंदोलन चल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ये आंदोलन चल रहे हैं। POK जो है पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहा है। POK के एक हिस्से में हम जानते हैं कि चीन का CPEC प्रोजेक्ट गुजरता है, वहाँ भी दरअसल लोगों की नाराज़गी सीधे सीधे चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ है। और ऐसे में POK भी इंतजार कर रहा है कि कब भारत दरअसल उसे अपने हिस्से में मिला लेगा जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान जो है वो भारत के हर मुंह पर नज़र गड़ाए बैठा है कि कहीं भारत POK को हासिल करने के लिए आक्रमण न कर दे। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब आज कश्मीर में थे तो सारी निगाहें दरअसल पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की कश्मीर पर टिकी थी, प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी थी। लेकिन PM मोदी ने वहाँ पर POK का कोई राग नहीं छेड़ा, बल्कि इसके ठीक उलट जो कश्मीर के विकास की उन्होंने रूपरेखा और
जो पूरी तैयारी और साथ ही जो अब तक किए गए फैसले हैं, जो अब तक प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं हज़ारों हज़ार करोड़ के, उसकी बानगी जब बिखेरी तो जाहिर तौर पर पूरा पाकिस्तान इसलिए सदमे में चला गया होगा कि जितना विकास इस वक्त कश्मीर कर रहा है उतना तो पूरा पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। जितनी जीडीपी और जितना रेवेन्यू जो है वो इस वक्त कश्मीर गेन कर रहा है, उतना तो पाकिस्तान कटोरा लेके दुनिया के अन्य दरवाजों पर भीख मांगता दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर है जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को बतला दिया कि उसकी औकात क्या है और दरअसल घुटने टेक कर बैठे पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत क्यों है। लेकिन इसके ठीक उलट की तस्वीर आप देखिए तो पीओके को लेकर और पाकिस्तान को लेकर जो भारत की तैयारी है वो पुरजोर तरीके से चल रही है। अभी 2 हफ्ते नहीं बीते, हमने उसी बॉर्डर पर दरअसल पोखरण के देखा था कि किस तरह से भारतीय वायुसेना ने एक सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया था। ये भी एक तरह से इंटीग्रेटेड था आर्मी के जरिए। लेकिन अभी 12 मार्च को जो होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी खुद जा रहे हैं पोखरण में, वो दरअसल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। लेकिन ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि तमाम जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है भारत के, चाहे आर्मी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों या नेवी के हों, वो सारे वहाँ पर प्रेजेंट किए जाएंगे। वो सारे वहाँ पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। ये स्टैटिक नहीं होगा बल्कि फायर पावर डिमोन्स्ट्रेशन होगा और इस बात को लेकर फायर पावर डिमोन्स्ट्रेशन होगा कि एनिमी हमारे रेंज में आ रहा है तो हम उसको कैसे मारेंगे। वायु शक्ति की भी बात कर लेते हैं जो 2 हफ्ते पहले हुई है। यहाँ पर दरअसल भारतीय वायुसेना ने सबसे पहली बार राफेल का शक्ति प्रदर्शन किया। राफेल यहाँ पर सिर्फ मैनोवरिंग नहीं कर रहा था बल्कि उसने अपने फायर पावर डिमोन्स्ट्रेशन को दिखाया कि किस तरह से एनिमी पर वो हावी हो सकता है। साथ में तेजस, साथ में मिराज, सुखोई 30 MKI की ताकत भी थी और जाहिर है कि इसके जरिए पाकिस्तान को बतलाया गया कि उसके सपोर्ट में अगर चीन भी युद्ध के मैदान में आता है तो भारतीय वायुसेना सक्षम है उसको टैकल करने के लिए वेस्टर्न बॉर्डर पर। और साथ ही आप देखिए तो जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम्स को इसमें प्रयोग किया गया, चाहे आकाश मिसाइल हो, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे L-17 हो, एंटी ड्रोन सिस्टम्स और तमाम ड्रोन के अन्य सिस्टम के साथ साथ देखा हमने कि आर्टिलरी और आर्मर्ड का जो सपोर्ट है वो इन्फेंट्री के साथ साथ इतना ताकतवर था कि वायुसेना और थल सेना ये दोनों मिलकर ही वेस्टर्न बॉर्डर को पूरी तरह से संभालने की ताकत रखती है, दुश्मन के घर में घुसकर निस्तनाबूद करने की और उसको परास्त करने का मादा रखती है। तो पहले वायु शक्ति और अब भारत शक्ति, ये 2 शक्ति का जो समन्वय है, जो प्रदर्शन है, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो रहा है। और अब होने वाले 12 मार्च के प्रदर्शन में पीएम मोदी का खुद जाना ये बतला रहा है कि पाकिस्तान को लेकर किस तैयारी को भारत जो है अंजाम दे रहा है और किस तरह से भारत अपने आप को समृद्ध, विकसित और साथ ही सुरक्षित रखते हुए फिर से एक बार पाकिस्तान को टैकल करने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान है कि अपनी आतंक नीति से पीछे नहीं हटता और भारत है कि उसको पीओके लेकर रहना है। मोदी सरकार का यह संकल्प कि पीओके हमारा है, हमारा होकर रहेगा, इसी संकल्प के साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत की सेनाएं खुद को तैयार कर रही हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पर खुद को मजबूत कर रही हैं। आज पीएम मोदी ने कश्मीर के विकास 370 की समाप्ति के बाद जो है जो रूपरेखा प्रस्तुत की और उसके बाद 12 मार्च को अब पोखरण जा रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर, जहां पर भारत का सबसे बड़ा इंडिजिनस शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। तो ये सारे संकेत कुछ कह रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी नहीं है। इन संकेतों के जरिए भारत के आगामी हम कहें कि बढ़ते कदम को समझना चाहिए और शायद दुश्मन इसीलिए भारत के इस बढ़ते कदम, भारत की बढ़ती रणनीति और भारत की युद्ध नीति से सकते में दिखाई दे रहा है। इस बाबत फिर आपको आगे की जानकारी देंगे कि इस फ्रंट पे और क्या हो रहा है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाज़त।